नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फिर आ गई हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मंडे नाइट से, यानी कल रात का ब्लॉग है ये। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। मतलब हमारे यहाँ सूखी गोभी ऐसे भी बनती है, जिसमें मैं गोभी की ना एकदम छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेती हूँ और उसको सिर्फ लहसुन, मिर्ची और मेथी से इसकी छौंक लगाते हैं। तो ये गोभी की सब्ज़ी में आलू आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट सिर्फ ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे ये सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पाकी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो डॉक्टर ने उसको खिचड़ी खाने के लिए बोला है मूंग दाल की। और तो मेरे मतलब मन में ये आया कि ऐसा करते हैं कि खिचड़ी बना लेते हैं, तीनों लोग खा लेंगे वही। तो पाकी तो खिचड़ी सादी ही खाएगी, उसको सादी खिचड़ी ही खानी है, सब्ज़ी वब्जी अभी नहीं देना है क्योंकि उसके पेट में दर्द भी है हल्का। तो फिर मैंने अपने और अपने मतलब बाकी के पापा के लिए ये गोभी की सब्ज़ी मैं यहाँ पे फ्राई करने जा रही हूँ। तो इसके छोटे-छोटे से टुकड़े ऐसे कर लेते हैं हम लोग और ये मेथी से फ्राई होती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बहुत थोड़ा सा ही बनाना है हमें, केवल हम दोनों के लिए। तो बस कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और ये जब गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें लहसुन का तड़का लगा देंगे। तो पाखी थोड़ा आज लग रहा है कि रात में इसको मोशन कम हुए हैं तो ठीक हो जाएगी। तो खिचड़ी ही बनानी थी, इसलिए हम अपने लिए भी वही बना रहे हैं यहाँ पे। तो मेथी और लहसुन का तड़का लगा दिया मैंने और यहाँ पे गोभी को मैंने कर दिया है फ्राई। बाकी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी यहाँ डाल सकते हैं, बाकी आप कुछ भी मत डालिए। हरी मिर्ची, मेथी और लहसुन का तड़का लगा के सब्ज़ी को फ्राई कर लेना है और नमक डाल के ढक के इसको धीमी आँच में पका लेना है। तो इधर मैंने खिचड़ी पहले ही बना ली थी, तो पाखी को मैं दही डाल के खिचड़ी दे रही हूँ यहाँ पे। उसको मैंने भी थोड़ा ही दिया है क्योंकि वो छोड़ दे रही है बार-बार, तो थोड़ा ही दे रही हूँ जितना वो खा सके। दही अच्छा होता है पेट के लिए, पेट को ठंडा करता है और मोशन लूज़ मोशन वगैरह में या वोमिटिंग के केस में आप दही दें बच्चों को तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने पाकी के पापा की भी प्लेट लगा दी खाने की, क्योंकि 10 बजने जा रहे थे, ऑलमोस्ट रात हो रही थी, खाने का टाइम हो ही गया था। तो उनको भी मैंने खिचड़ी ही दी आज मूंग दाल की। चावल बहुत कम है इसमें, दाल ही ज़्यादा है और साथ में मैंने थोड़ी दही दे दी जीरा और काला नमक डाल के। और अब मैंने वो सब्ज़ी जो मैंने बनाई है ना गोभी की सूखी सब्ज़ी, मेथी का तड़का लगा के वो ले ली है, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो चलिए उनको भी दे देती हूँ खाना। तो मेरा रात का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और जो बर्तन पड़े थे ना सिंक में वो भी सब क्लीन कर लिया। थोड़े बर्तन दूध के रहते हैं, वो मैं जब खाना खा लूँगी तो उसके बाद क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैंने किचन में बर्तन सब क्लीन कर लिए, सब चीज़ें सही जगह लगा दी और अपना खाना भी निकाल लिया। और मैंने यहाँ देखिए वो अचार जो मैंने बनाए थे ना आंवले के, आपके साथ शेयर किया था उसका वीडियो, वो रेडी हो गया है खाने के लिए। कुकर रह गया है, मैं थक गई हूँ तो वो मैं कल सुबह वॉश करूँगी। किचन भी प्रॉपर क्लीन हो गया है फ्रेंड्स। तो सब कुछ काम यहाँ पे हो चुका है। ये मूंग भी मैं रख दूँगी फ्रिज में और आपसे मिलूँगी अब कल सुबह, यानी ये व्लॉग कंटिन्यू होगा कल की दोपहर तक। तो चलिए खाना खा लेती हूँ मैं। तो बस फ्रेंड्स खाना वाना खा के सो गई थी। नेक्स्ट डे उठी ना तो सब कुछ ऐसा होता है ना कि हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ वैसे ही। तो वही हुआ हमारे साथ। बाकी की तबीयत सुबह भोर में बहुत ज़्यादा हो गई थी ख़राब, उसको वोमिटिंग और मोशन दोनों होने लगे। तो फटाफट से हम लेके भागे डॉक्टर के पास उसको। तो डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ लिखी उसके लिए और बोला कि डिहाइड्रेशन हो गया है उसको बहुत ज़्यादा और फूड पॉइजनिंग हो गई है। साथ में एक ये टॉनिक भी लिखी पेट के लिए उसके, आयुर्वेदिक है ये। उन्होंने बोला इसको दिन में 2 बार देना है और उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है डाइजेशन का, इंडाइजेशन हो गया है। तो बस सुबह मैंने क्या सोचा था कि मैं सुबह उठ के प्रॉपर आपसे ब्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया। पाखी की तबीयत बिगड़ गई और अभी वो सो रही है। मेडिसिन मैंने उसको दे दिया है, उसको सुबह में मैंने खिचड़ी बना दी थी उसके लिए, उसको खिला दिया था और वो सो गई है। फिर मैंने भगवान की पूजा वूजा की, तब तक मेरा एक पार्सल आ गया जिसका वेट मैं काफ़ी दिन से कर रही थी क्योंकि उसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हुई है। क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं बहुत दिन से इसका वेट कर रही थी और पहली बात वेट तो करने से पहले मैंने बहुत दिन लगाए सोचने में कि मैं इसको ऑर्डर करूँ कि नहीं करूँ, साइज़ कैसी होगी, छोटा तो नहीं निकलेगा। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इसको लेके। और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो अब मुझे अजीब सा सस्पेंस आ रहा है कि सही निकले बस वो प्रोडक्ट। की फाइनली मैंने इतना सोचने समझने के बाद भी ऑर्डर कर ही दिया। तो आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगाया है मैंने। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो तो क्या है ये, हाँ ये है खलबट्टा। तो मीशो पे ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में दिखा मुझे, तो मैंने इसको मंगाया और सच में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा निकला। पैकिंग बहुत प्रॉपर करी थी इन लोगों ने कि मतलब टूटे ना रास्ते में। और ये है इसका
बट्टा या लोढ़ा जिसको हम बोलते हैं, जिससे कूटते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निकला और साइज़ भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ना तो छोटा है ना बहुत बड़ा है, मीडियम साइज़ है इसकी और बहुत हैवी है, प्रॉपर स्टोन का बना हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई यार, ये हैप्पी हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि चलो सामान मुझे अच्छा मिल गया, इतना सोचने के बाद ऑर्डर किया था। तो इसमें बहुत सारी डस्ट लगी हुई थी, ठीक है। ये बिल्कुल बना हुआ जैसे होता है ना, स्टोन का बना हुआ आया, तो काफ़ी मिट्टी डस्ट थी इसके ऊपर, जिसको मैंने अच्छे से पहले वॉश करने की सोची। किचन में आके मैंने इसको अच्छे से वॉश किया पहले, ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट वस्ट हो वो सब निकल जाए। तो काफ़ी देर तक मुझे धुलना पड़ा इसको, क्योंकि बार बार धुल रही थी ना, तो इसमें पानी जब फिल कर रही थी तो वो पानी क्लीन दिख ही नहीं रहा था, मतलब डस्ट बार बार ऊपर आ जा रही थी। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश किया रगड़ रगड़ के, और फिर लास्ट में पानी भर भर के चेक कर रही थी कि पानी क्लीन हो रहा है कि नहीं। तो आखिरी बार जब मैंने इसको वॉश किया ना, 4 से 5 बार वॉश करने के बाद, तब इसमें पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। अब देखिए एकदम, तो मतलब ये प्रॉपर क्लीन हो गया था। और बहुत हैवी है, मतलब इसको दोनों हाथ लगा के मुझे उठाना पड़ रहा है। ये अच्छी चीज़ है, ये आप मतलब मस्ट बाई है, इसको आप ख़रीद सकते हो। और इसकी जो मतलब प्राइस है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, 699 है, 700 का है, बट 700 के हिसाब से ना काफ़ी मतलब अच्छा है, ये प्रोडक्ट वर्थ है, ठीक है। अगर आपने पैसे लगाए हैं 700, तो आपको उसके बदले में काफ़ी अच्छी चीज़ भी दे रहे हैं मीशो वाले। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंक के पास रख दिया, क्योंकि जो भी कुछ मुझे इसमें पीसना कूटना होगा वो सब एक्चुअली पानी से धोना होगा उनको, तो सिंक के पास ही इसकी जगह मुझे सही लगी, तो वहाँ मैंने कॉर्नर में इसको सेट कर दिया। इसके बाद मैं लग गई अपने काम में दोपहर की, बाकी रेस्ट कर रही है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है और मैं बहुत खुश थी इस प्रोडक्ट को लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बैठती हूँ थोड़ा, अब जाके मैं खाली हुई, क्योंकि घर वर साफ़ किया सब कुछ अकेले, और अब मैं फ्री हो गई। तो दोस्तों अभी अब जाके मैं खाली हुई हूँ, और सुबह मैंने सोचा था कि रात का जो व्लॉग है वो सुबह कंटिन्यू करूँगी, और सुबह जो भी मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे आज एक रेसिपी भी शेयर करनी थी आपके साथ, बट हो नहीं पाया, क्योंकि सुबह रात से पाकी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको लूज़ मोशन हो रहे थे फिर से स्टार्ट हो गए थे, मतलब रात में कल तो रुक गए थे, बट भोर में फिर सुबह स्टार्ट हो गए, और उसको वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो फिर हमें फटाफट से, हम बस सुबह 9 बजने का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही 9 बजा, हम लोग रेडी होकर के पाकी को लेके गए डॉक्टर के पास, वहाँ उसको दिखाया। वहाँ से आते आते 11 बज गए, और आज मेड भी नहीं आई, क्योंकि जो मेड आने का टाइम था फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैं बाहर थी, तो वो आके लौट गई, तो सारा काम मुझे ही करना था। तो वो सब करते करते मुझे 12 बज गए। फिर मैंने भगवान की पूजा की और थोड़ा सा रस्सी खाली हुई, तब तक मेरा पार्सल आया, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या मंगाया है। तो आज का व्लॉग यही है। आज मुझे शेयर करनी थी एक रेसिपी, नहीं कर पाई, बट वो मैं कल पक्का कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। को लूज़ मोशन वोमिटिंग दोनों क्यों हुई, उसका रीज़न ये है कि हम लोग 31st की नाइट बाहर गए थे अलीबाग, तो पूरा 24 आवर्स उसने बाहर का खाया था। वहाँ पे जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहे थे, लंच डिनर स्नैक्स में, वो सब वो खा रही थी। और आने के बाद फिर 2 और 3 तारीख में भी कुछ ऐसा हो गया कि उसने ना नूडल्स खा लिए। उसको मैं मैगी देती नहीं हूँ, नूडल्स देती नहीं हूँ, तो उसने बहुत दिन से रिक्वेस्ट करी और कि मम्मा प्लीज़ मुझे खाना है, तो मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दिन पहले पूरा बाहर का खा के आ रही थी। तो आई थिंक वही उसको कुछ नुकसान कर गया, उसकी पेट में इन्फेक्शन हो गया, कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ, जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूसली 7 से 8 मोशन हो गए, और फिर उतनी ही वोमिटिंग भी होने लगी। तो मतलब बहुत टेंशन हो जाती है ना यार, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं और हम उनकी बात मान लेते हैं, फिर वो दे देते हैं उनको, फिर यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल के बच्चों में ना डाइजेशन की प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाते ही खाते हैं वो, आप कितना भी मना करो। मैंने लेकिन अभी मैगी वैगी नूडल्स पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अभी मैं नहीं देती हूँ उसको। जब वो बहुत रिक्वेस्ट करती है या कभी उसको कुछ रिवॉर्ड देना होता है मुझे, उसने कुछ अच्छा किया, तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है खा लो। तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, कोशिश करिए कि जितना हो सके घर की बनी चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए। और अगर एक दिन किसी दिन बाहर की चीज़ें खिला दी है ना, तो कम से कम 1 वीक का गैप रखिए इस तरीके की चीज़ें दोबारा खिलाने में। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, आई होप। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ये मेरा इंटरेस्ट है, वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, अपनी रूटीन शेयर करना, आप लोगों से कनेक्ट होना, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने फ्रेंड्स से ही बातें कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में आप वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए, राधे राधे।